शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 73। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से नापकर लिखिए। तो चांदे की सहायता से इन कोणों को नापना है। तो कोण को कैसे नापते हैं चांदे की सहायता से? देखिए, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर एडजस्ट करना है और ये कोने को इस कोने के ऊपर एडजस्ट करना है और फिर जितना कोण बन रहा है आपको लिख देना है। देखिए, इस प्रकार से हमने ये कोने को इस कोने के ऊपर एडजस्ट कर दिया और लाइन के ऊपर लाइन आ गई है। तो आप देख रहे हैं ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे, तो ये जो सरल रेखा बन रही है, सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। इसको मापने की आपको ज़रूरत नहीं है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे आप थर्ड नंबर। तो यहाँ से अपने इस चंदे को यहाँ रखेंगे इस कोने पे और इस लाइन के ऊपर लाइन। तो ये देख रहे हैं आप कितने डिग्री बन रहा है? 130 डिग्री, 130 डिग्री। फोर्थ देखिए, फोर्थ देखेंगे आप, ये हमने इस कोने को एडजस्ट किया यहाँ पे और लाइन के ऊपर लाइन एडजस्ट की। तो ये 50 और 60 के बिल्कुल बीच में है। आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 50 के ऊपर 5 है तो 55 डिग्री होगा ये, 50 और 60 के बिल्कुल बीच में। फिफ्थ देखिए, इसको भी मापने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री समकोण है। मापो तो देख लीजिए, बिल्कुल 90 डिग्री है। ठीक है, ये समकोण होता है 90 डिग्री और ये सरल रेखा है ही 180 डिग्री। हमने पहले भी देखा है इसको, सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। अब इन कोणों को आपको बनाना है। तो आपको पहले इस तरह से लाइन खींच लेनी है एक, फिर इस कोने को यहाँ इस कोने पे एडजस्ट करना है, लाइन के ऊपर लाइन। और आपको कितने डिग्री का बनाना है? पहला 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का बनेगा, इधर से ले रहे हैं, इधर लाइन है तो इधर से शुरू करेंगे, 0 10 20 30 40। ठीक है, और 45 इसके बाद छोटी 5 लाइनें, 1 2 3 4 और 5 बिल्कुल सेंटर में बनेगा यहाँ। तो इसको आपको यहाँ से मिला देना है। ठीक है, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं खींचनी, तो यहाँ तक खींच लीजिए। ये हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। सेकंड है 65 डिग्री। तो इसी प्रकार से आपको 65 डिग्री का कोण बनाना है। वो बनेगा 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में, 61 62 63 64 और 65 यहाँ बनेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, तो आपको यहाँ छोटी लाइन खींच लेनी है इतनी जितनी आपको आवश्यकता है। ये हो गया आपका 65 डिग्री। नेक्स्ट है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो बिल्कुल सेंटर में बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सीधी लाइन आपको खींचनी है। तो ये बन गया 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 70 डिग्री बनाना है। तो सिंपल है, 70 डिग्री तो बिल्कुल ही, तो 70 डिग्री बनेगा आपका यहाँ 70 डिग्री। ठीक है, तो आपको छोटा ही बनाना है। तो ये हो गया 70 डिग्री। नेक्स्ट है 155 डिग्री। तो 155 डिग्री कैसे बनाएंगे? यहाँ रख दिया हमने, 155 डिग्री बनाना। तो ये रहा 150 और इसके बाद 1 2 3 4 5, 155 डिग्री यहाँ बनेगा। 155, 60 और 150 के, 150 और 160 के बीच में। तो ये जो है इसको आपको मिलाना है। तो आप ज़्यादा लंबा मत बनाए, जगह कम है। तो ये हो गया 155 डिग्री। ठीक है, फिर 145 डिग्री बनाएंगे। 145 डिग्री का बनाने के लिए आपको ये एडजस्ट कर लिया इसको, चंदे को। 145 देखना है, 145 रहे 140 और 150 के बीच में, 1 2 3 4 5 यहाँ। इसको आपको ऐसे मिलाना है। तो ये हो गया 145 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ
कार्यपत्रक 73 होता है कंप्लीट। शुरू करते हैं कार्यपत्रक 74। पहला प्रश्न है, व्रत में दिए गए बिंदुओं के नाम लिखिए। ये एक व्रत है, उसके अंदर कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनके नाम लिखने हैं। जैसे आपको दे रखा है बिंदु एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो बिंदु ए, और कौन कौन से बिंदु हैं, बिंदु आर, और कौन सा बिंदु है, बिंदु पी। अगला बिंदु है बिंदु टी। नेक्स्ट बिंदु कौन सा, बिंदु एस। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 2। दिए गए चित्र में प्रत्येक फूल को एक बिंदु मानते हुए नामांकित कीजिए और इनके नाम भी लिखिए। ठीक है, तो बिंदु ए दे रखा है, इसको बिंदु बी मान लो, इसको बिंदु सी मान लीजिए, इसको बिंदु डी मान लो, बिंदु ई मान लो, इसको बिंदु एफ मान लीजिए, इसको बिंदु जी, और इसको बिंदु एच, और इसको बिंदु आई। तो इन बिंदुओं के आपको क्या लिखने हैं, अब नाम लिख देने हैं। बिंदु ए लिखा हुआ है, तो इन सभी के बिंदुओं के नाम लिख देने हैं आपको। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु एफ, बिंदु जी, बिंदु एच, बिंदु आई। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए चित्र में बिंदु डी को बिंदु बी से, बिंदु बी को बिंदु एफ से, और बिंदु एफ को बिंदु डी से मिलाइए और बनने वाली आकृति का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको किसको मिलाना है, बिंदु डी को बिंदु बी से। तो मिला दीजिए यहाँ से बिंदु डी और बिंदु बी को, लीजिए ये हमने मिला दिया। नेक्स्ट आपको मिलाना है बिंदु बी को एफ से, बिंदु बी को इस बिंदु एफ से मिलाना है। तो बिंदु बी और एफ को मिला दिया हमने। फिर कह रहा है कि बिंदु एफ को डी से मिलाइए, एफ और डी को मिला दीजिए, लीजिए ये हमने मिला दिया बिंदु डी को एफ से। तो आप देख रहे हैं कौन सी आकृति मिली है, इस आकृति का नाम है त्रिभुज। 3 भुजाओं वाली आकृति मिली हमें, इसे कहते हैं त्रिभुज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप बिंदु एक्स से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं। पहला प्रश्न है, तो एक्स से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कितने भी खींच सकते हैं, ये भी बिंदु एक्स से जा रही है, ठीक है। यहाँ से खींचिए तो आप ऐसी बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं जो बिंदु कहाँ से जाती है, एक्स से होकर जाती है। तो कितनी, अनंत, कितनी, अनंत कह दो, अनगिनत कह दीजिए, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसी प्रकार से बिंदु वाई से गुजरने वाली कुछ सरल रेखाएं खींची, तो वाई से भी कितनी खींच सकते हैं, काफ़ी सारी खींच सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बहुत सारी सरल रेखाएं यहाँ से खींची जा सकती हैं। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, बिंदु बी से गुजरने वाली कुछ सरल रेखाएं खींचनी थी, वो हमने खींच दी है दोनों। और उसके बाद है तीसरा, दोनों बिंदुओं एक्स और वाई से गुजरने वाली सरल रेखाएं खींची। तो दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा खींचनी है, तो यहाँ से दोनों बिंदुओं से गुजरेगी ये वाली। तो दोनों बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती हैं, तो दोनों बिंदुओं से केवल और केवल एक ही सरल रेखा गुजर सकती है, वो हमने खींच दी है, ठीक है। तो अगर पूछ ले कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है 2 बिंदुओं से। इसी के साथ कार्यपत्रक 74 होता है कंप्लीट। आगे है कार्यपत्रक नंबर 75। पहला प्रश्न, दी गई आकृति में आपको बताना है। इसका फर्स्ट है बिंदुओं के नाम, सेकंड रेखाखंडों के नाम, थर्ड है किरणों के नाम। तो बिंदुओं के नाम, तो आपको बिंदु दिख रहे हैं, बिंदु ए, बी, सी और डी। तो बिंदुओं के नाम क्या आ जाएंगे, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। रेखाखंडों के नाम,
तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली, देखो ए और सी को मिलाने वाली ए सी, तो इस रेखाखंड का नाम क्या हो गया, ए सी। इसी प्रकार से इसका नाम हो गया बी सी, और तीसरी रेखाखंड का नाम हो गया ए बी। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है किरणों के नाम। तो किरण वो होती है जो एक तरफ आगे बढ़ाई जा सकती है, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक होता है, या कहें कि एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाने वाली जो रेखा होती है उसको किरण कहते हैं। तो ये इधर जा रही है, इसको कहते हैं। तो किरण कौन सी है, सी डी। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। प्रश्न संख्या 2, नीचे कुछ रेखा युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और यदि हाँ तो स्केल की सहायता से आगे या पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेद बिंदु लिखिए। तो आपको देखना है कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और कौन सी समांतर हैं। तो जो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी उनको कहते हैं समांतर रेखाएं, और जो एक दूसरे को काटती हैं उनको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। तो आपको यहाँ प्रतिच्छेद रेखाएं बतानी है। तो ये रेखाएं आपस में कभी नहीं काटेंगी, दोनों के बीच की दूरी हर बिंदु पर बराबर है, तो इनको आगे बढ़ाएंगे तो कभी नहीं काटेगी। तो ये नहीं। ठीक है। सेकंड देखिए, ये प्रतिच्छेद करेंगी, ये आगे बढ़ाएंगे तो किसी न किसी बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसको आगे बढ़ाना है और उसका प्रतिच्छेद बिंदु बताना है आपको। तो इसको मैंने यहाँ से आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये यहाँ आके आप आपस में प्रतिच्छेद कर देंगे इस बिंदु पर। ठीक है, तो इस बिंदु का कोई नाम दे दीजिए, बिंदु P। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हाँ, और प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा आ जाएगा, बिंदु P। नेक्स्ट देखिए, ये भी प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको यदि आगे बढ़ाएं तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस बिंदु का नाम अपने दे देते बिंदु A। तो इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा, हाँ, और बिंदु A, बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही है। लास्ट देखिए, फोर्थ, ये भी समांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इसी के साथ कार्यपत्रक नंबर 75 होता है कंप्लीट। शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 76। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखा की लंबाई खाली स्थान होती है, निश्चित या अनिश्चित। तो देखिए, रेखा क्या होती है, रेखा दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और रेखाखंड क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। तो इसकी तो लंबाई क्या है, निश्चित है। और रेखा क्या होती है, यदि इन दोनों को अनंत और बढ़ाया जाए, इन दोनों बिंदुओं से इसको इधर और इसको इधर अनंत और बढ़ाया जाए तो वो उसको रेखा कहते हैं। तो रेखा को दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो इसकी लंबाई तो निश्चित नहीं है। ठीक है, और रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो निश्चित होती है, क्योंकि ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। तो रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित, और रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। तो ये यहाँ आपको भर लेना है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा था, जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, और जो रेखाएं नहीं काटती हैं वो रेखाएं समांतर होती हैं। जो आपस में कभी भी नहीं काटें
वो होती हैं समांतर, और उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। हर बिंदु पर जो उनके बीच दूरी है वो समान रहती है, इसीलिए वो कभी भी आपस में नहीं काटती। तो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सभी स्थानों पर क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं तो ये कभी भी आपस में नहीं काटेगी। इसकी किसी भी बिंदु पर लंबवत दूरी देखोगे आप, बिल्कुल सीधी दूरी, तो ये हमेशा हर पॉइंट पर क्या रहती है? ये दूरी हमेशा समान रहती है। इनको आपको रिक्त स्थान में भर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो नीचे दी गई आकृति में आपको बिंदुओं के नाम, पहला प्रश्न है, और इसी का दूसरा रेखाखंडों के नाम, आगे समांतर रेखा युग्म और प्रतिच्छेदी रेखा युग्म आपको बताने हैं। तो पहला देखिए बिंदुओं के नाम। तो ये जितने भी बिंदु हैं इनके नाम लिखने हैं। तो बिंदु कौन कौन से हैं? बिंदु, ठीक है, ए है, इसी प्रकार से बिंदु एफ है, ठीक है, बिंदु ई है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, और बिंदु डी है। ठीक है, इसके बाद आता है रेखाखंडों के नाम। तो रेखाखंड कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक तो ए बी रेखाखंड है, ए सी है, बी सी है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, और ए सी हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे इसमें, तो इसमें देखेंगे तो ई एफ क्या हो जाएगा? ई एफ, ठीक है, एफ डी है या डी एफ लिख सकते हैं ये वाला। और इधर देखें तो ये डी ई क्या आ गया? डी ई। तो ये रेखाखंड आ गए। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, अब आपको इसमें बताने समांतर रेखा युग्म। समांतर रेखा युग्म मतलब वो रेखाएं जो आपस में नहीं काटेंगी। तो देखिए, एक तो ये और ये आपस में समांतर है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये वाली और ये वाली। इसका नाम क्या है? ए बी समांतर डी ई लिख देंगे। तो ये आ जाएगा ए बी समांतर, समांतर को इससे लिखते हैं, ए बी समांतर किसके है? डी ई के। नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन सी समांतर है। ये और ये भी आपस में क्या है? समांतर है। ए सी समांतर डी एफ, ए सी समांतर है किसके? डी एफ के। और आप देखेंगे तो ये भी समांतर है, ये वाली और ये वाली। बी सी समांतर है ई एफ के, बी सी समांतर किसके है? ई एफ के। ठीक है, ये समांतर का चिन्ह है। नेक्स्ट देखेंगे आपने, नेक्स्ट आपको लिखनी प्रतिच्छेदी रेखा युग्म। तो मैंने ये आपको यहाँ लिख के बता दी है। प्रतिच्छेदी रेखा जैसे ए बी बी सी, ठीक है, यानी यहाँ देखिए ऊपर एक दो दिखाता हूँ मैं आपको। ए बी है, इसको कौन कौन सी प्रतिच्छेद कर रही है? ये बी सी भी इसको आके काट रही है, ठीक है, ये ए सी भी इसको आके काट रही है। इसी प्रकार से इस ए बी को ई एफ भी काट रही है और डी एफ भी काट रही है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ लिख दिया आपको। ए बी को कौन कौन से काट रही है? बी सी, ए बी को ए सी भी काट रही है, ए बी को ई एफ भी काट रही है, और ए बी को डी एफ भी काट रही है। इस प्रकार से सारी रेखाएं आपको यहाँ मैंने लिख के दे दी हैं। इसी के साथ कार्यपत्रक